नमस्कार जी। साल का आखिरी चंद्र ग्रहण, जब भी कोई ग्रहण लगता है तो दुनिया में, देश में, लोगों की ज़िंदगी में बहुत सारे प्रभाव पड़ते हैं। चंद्र ग्रहण एक बहुत ही महत्वपूर्ण घटना है, जो कि एक यूनिवर्सल घटना है, जो हर देश में कोई ना कोई इम्पैक्ट छोड़ती है। ये जो चंद्र ग्रहण लगने जा रहा है, ये 28 अक्टूबर की रात को, शनिवार को लगेगा। शरद पूर्णिमा भी इस रात को है, यानी कि फ़ायदा भी है और नुकसान भी है। चंद्रमा जब भी पीड़ित होते हैं, ये मेष साइन के अंदर लगेगा, और चंद्रमा जब भी पीड़ित होते हैं तो पीड़ा का एहसास मन में होता है। कोई ना कोई तकलीफ का, कोई ना कोई चिंता का एहसास मन में आपके लेके आते ही आते हैं। दुनिया का कोई भी जानवर ऐसा नहीं है, दुनिया में कोई मनुष्य ऐसा नहीं है, दुनिया में कोई भी चीज़ ऐसी नहीं है जिसका इम्पैक्ट हमारे धरती के ऊपर जितने भी लोग रहते हैं, जितने भी जानवर रहते हैं, जितने भी पेड़ पौधे हैं, वनस्पति हैं, जितना भी रिसोर्सेज हैं, सबके ऊपर ग्रहणों का इम्पैक्ट पड़ता है। ये साल का आखिरी चंद्र ग्रहण है और बहुत बड़ी घटना है। और ये सबसे बड़ी बात कि ये भारत में विजिबल है, इसका सूतक काल भारत में मान्य है। बाकी देशों पे भी इस पर इम्पैक्ट बहुत रहेगा, लेकिन भारत में क्लियरली मान्य है। तो जिनकी कुंडली के अंदर, अगर मैं पर्टिकुलरली कुंडली की बात करूँ, राशि की बात मैं करूँगा, लेकिन मैं अगर कुंडलियों की बात करूँ, जिनकी कुंडली के अंदर चंद्रमा पहले से ही पीड़ा में होते हैं, उनके लिए चंद्रग्रहण थोड़ा सा अलर्ट रहने का एक साइन है। आप इस समय में थोड़ा अलर्ट रहिए, कोशिश कीजिए, क्योंकि जब भी चंद्रग्रहण लगता है उससे 4 दिन पहले और उससे कम से कम 7 दिन बाद तक उसका इम्पैक्ट रहता है। तो सबसे पहले जिनकी कुंडली के अंदर चंद्रमा नीच के हों, चंद्रमा की महादशा चलती हो, चंद्रमा का अंतर लगा हो, राहु की महादशा लगी हो, केतु की महादशा लगी हो, या चंद्रमा किसी भी तरीके से पीड़ित हो, आपका चंद्रमा राहु के साथ अफ्लिक्टेड हो, आपका चंद्रमा केतु के साथ अफ्लिक्टेड हो, इन लोगों को थोड़ा सावधान रहना पड़ेगा। खास करके क्योंकि भारत में सूतक काल शुरू हो जाएगा 4:15 बजे के आसपास। 4 बजे से लेके 4:15 के बीच में इसका सूतक काल शुरू होने वाला है। तो जिनकी कुंडली में चंद्रमा की पहले से पीड़ा है, पहले से तकलीफ है, चंद्रमा अफ्लिक्टेड हैं, इनको 4 बजे के बाद अपने घर से बाहर ना निकलने के लिए मैं एडवाइस करूंगा, क्योंकि इसका सूतक काल जब शुरू होता है तो इम्पैक्ट शुरू हो जाता है। हालांकि ये चंद्रग्रहण रात को लगेगा, ये लगभग 11:30 बजे इसका इम्पैक्ट शुरू हो जाएगा और लगभग 1.5 घंटे तक ये पूर्ण ग्रहण रहेगा। तो इस टाइम में तो ये कुछ राशियां हैं जिसको मैं साफ साफ कहूँगा, प्लस आपकी कुंडली में चंद्रमा पीड़ित हो, इनको बाहर नहीं निकलना। चंद्रमा का शेडो, चंद्रमा की रेज आपके ऊपर नहीं पड़नी चाहिए। जो स्त्रियां गर्भवती हैं उनको बिल्कुल भी इस चंद्रग्रहण के सामने नहीं आना, चाहे कुछ भी राशि आपकी हो, चंद्रग्रहण के सामने नहीं आना। बच्चे के ऊपर सीधा इम्पैक्ट आता है। देखिए, हमारे ज्योतिष में तिथियों का बहुत उल्लेख है। तिथियां होती हैं, सूर्य और चंद्रमा के बीच में जो गैप होता है, जो डिस्टेंस होता है, उसको हम तिथि कहते हैं। और जब चंद्रमा पीड़ित होते हैं, जब चंद्र ग्रहण होता है, जब पूर्णमासी होती है, जब अमावस होती है, तो इन दिनों में हमारे हिसाब से या कोई भी ज्योतिषी के हिसाब से बच्चे का डिलीवरी भी नहीं करवाना चाहिए। सारी ज़िंदगी लाइफ के ऊपर इम्पैक्ट रहता है, सारी ज़िंदगी मनोस्थिति जो है वो बिगड़ी रहती है, सारी ज़िंदगी बच्चा स्ट्रेस में रहता है, किसी चीज़ को, किसी को कोई इफेक्ट कम पड़ता है, लेकिन इन जातकों को, इन लोगों को, इन बच्चों को सबसे ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ता है। चंद्रमा पीड़ित हो, बंदे को डर लगता है। चंद्रमा पीड़ित हो, इंसान जल्दी स्ट्रेस में आ जाता है। चंद्रमा पीड़ित हो, इंसान बहुत ज़्यादा नेगेटिव चीज़ों को देखता है, बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी दिमाग में लेके घूमता है, हर चीज़ में नेगेटिविटी इसको मिल जाती है। तो चंद्रमा बहुत इंपॉर्टेंट प्लेनेट है आपकी कुंडली में। 1000 चाहे राजयोग बने हों, 1000 राजयोग, लेकिन अगर चंद्रमा पीड़ित है तो ये राजयोग काम नहीं करते। ये एक सूत्र है कि आपकी कुंडली के अंदर कोई राजयोग है और आपको किसी ने बोल दिया ये राजयोग फलित होगा, आप ढूंढते रह जाओगे कि राजयोग फलित होगा, फलित होगा, फलित होगा। इतने साल का हो गया, 20 साल का हो गया, 30 साल का हो गया, 35 का हो गया, 40 का होगा, कब होगा? तो जब चंद्रमा कुंडली के अंदर अफ्लिक्टेड हों, किसी भी तरह से डैमेज हो, किसी भी तरह कंजंक्शन में हो, जो उसके लिए बैड इफेक्ट करती है, सूर्य के साथ कंजक्ट हो, राहु के साथ कंजक्ट हो, केतु के साथ कंजक्ट हो, बुध के साथ कंजक्ट हो, तो आपको राजयोग फलित नहीं होता। जहां मर्जी कुंडली दिखाइए, जो मर्जी उपाय कीजिए, ये राजयोग फलित नहीं होगा। चंद्रमा जब तक ठीक नहीं होगा, राजयोग फलित नहीं होगा। तो उसके लिए सबसे पहले चंद्रमा का इलाज करवाना चाहिए, बजाय इसके कि आप राजयोग के ऊपर काम करें। चंद्रमा इसी कारण से बहुत इंपॉर्टेंट रोल रखता है हमारी जिंदगी में, बिकॉज चंद्रमा मन है, मनसो जातक, मतलब कहने का कि जैसा मन वैसा आपका तन। इसलिए चंद्रमा ठीक करना बड़ा जरूरी हो जाता है। और ये जो इंपैक्ट होने जा रहा है, ये जो घटना घटने जा रही है, ये एक यूनिवर्सल घटना है, ये एक नेचुरल घटना है और ये आप सबको इंपैक्ट देने वाली है, इंक्लूडिंग मी। ये चंद्रमा जो है जब भी पीड़ा में आएगा, जब भी इफ्लिक्ट होगा, ये कष्ट
देगा ही देगा। दक्ष का चंद्रमा को श्राप था, क्योंकि जब वो सिर्फ एक ही पत्नी के पास जाके सारा टाइम स्पेंड करते थे, बाकी जो 26 जो पत्नियां थी, जो नक्षत्र हैं हमारे, वहाँ पे वो नहीं जाते थे, क्योंकि उनको सबसे ज़्यादा प्यार रोहिणी से था, तो वो रोहिणी के पास ज़्यादा समय व्यतीत करना पसंद करते थे। तो दक्ष का उनको श्राप था। जब दक्ष का श्राप हुआ था तब भी चंद्रमा पीड़ित हुए थे। आज भी ये श्राप जैसी स्थिति है कि ये पीड़ा में जाने वाले हैं। मेष राशि वालों की बात करूं तो थोड़ा सा समय इनके लिए पेनफुल है, बिकॉज इटसेल्फ इसी राशि में लगने जा रहा है, तो थोड़ा इनके लिए पेनफुल है। हाँ, रिसोर्सेज मिलेंगे, बहुत सारे अपॉर्चुनिटीज आपको मिलेंगी, लेकिन ये थोड़ा आपका मन के अंदर चिंता क्रिएट करेगा, थोड़ा इनसिक्योरिटी फील आपको कराएगा ही कराएगा। वृषभ की बात करूं तो थोड़ा सा पैसे की हानि होने का यहाँ पे योग है। चंद्रमा फूड को रिप्रेजेंट करते हैं, चंद्रमा खाने को रिप्रेजेंट करते हैं, तो जब भी ये ग्रहण लगते हैं आप लोगों को खाना डोनेट करना चाहिए, सभी को खाना डोनेट करना चाहिए। मैं यहाँ पे कोई एक उपाय नहीं बताऊंगा, लेकिन एक चीज़ बता दूं कि सभी को खाना डोनेट करना चाहिए। मेष वालों की बात करो तो इनको खाने में कुछ भी डोनेट करें, साथ में गुड़ जरूर लगाएं। वृषभ की बात करूं, थोड़ा हानि का समय है, लिक्विड मनी के ऊपर थोड़ा इंपैक्ट आएगा आपकी, लिक्विड मनी का आपको महसूस होगा कि हाथ थोड़ा टाइट हो रहा है, आपको ये हफ्ता भर ये महसूस होता रहेगा, हाथ टाइट है, हाथ टाइट है, पैसा नहीं आ रहा। आपको बने हुए चावल जो है वो दान करने हैं। फूड जो हो वो कुक्ड फूड हो, सबसे बढ़िया है। अगर नहीं दे सकते, आप दुनिया के किसी भी कोने में हैं जहाँ पे कुक्ड फूड नहीं दे सकते, तो आप बिना बना के कैसे भी फूड आप दे दीजिए। नंबर 3 बात करते हैं मिथुन वालों की। बहुत अच्छा समय है, लाभ का समय है, फायदे का समय है, और कुछ डील्स आपकी जो पेंडिंग चल रही हैं, कुछ चीज़ें आपकी पेंडिंग चल रही हैं, नौकरी नहीं मिल रही थी आपको, तो इस टाइम पे आपको ये इस घटना की वजह से आपको नौकरी भी मिलेगी, डील्स फाइनल होंगी और आपको पैसे का लाभ होगा। मिथुन राशि वालों के लिए सबसे ये ग्रह फायदेमंद है। बात करते हैं कर्क वालों की। सुख का समय है, अच्छा समय है, हालांकि चौथे घर का मालिक चंद्रमा होता है, चंद्रमा ही पीड़ित है, लेकिन कर्क वालों के लिए कुछ सुख लेके आया है, कुछ चैन लेके आया है। माँ के लिए कुछ, इनके लिए माँ कोई ऐसी न्यूज़ आएगी मदर को कि मदर भी कुछ अच्छा फील करेंगे, थोड़ा सुकून फील करेंगे, थोड़ा सुख की इनको जो फीलिंग आएगी। इनको भी चावल जो हैं वो डोनेट करने चाहिए, बने हुए कुक्ड फूड ये दान कर सकते हैं, आटा दान कर सकते हैं। सिंह वालों की बात करें, थोड़ा सा बच के रहिएगा, अपमान की स्थिति है। आप कोशिश कीजिए, अगर आपकी कोई मीटिंग है या कोई कुछ है, अगर उसको टाल सकते हैं तो टालिए, अगर आपकी यात्रा टाल सकते हैं तो यात्रा भी आप टालिए। आपको भी गुड़ के साथ साथ शहद का डोनेशन करना चाहिए। बात करते हैं कन्या वालों की। कन्या वालों के लिए ये जो राशि है, ये राशि थोड़ी सी इम्पैक्टेड ज़्यादा है। कन्या वालों को महापीड़ा का योग यहाँ बना हुआ है। इनको डायरेक्ट किसी भी केस में, वैसे तो किसी को भी नहीं, कन्या वालों को डायरेक्ट इस ग्रहण के नीचे नहीं आना। कहीं भी हो, आप घर के अंदर रहिए, ऑफिस के अंदर रहिए, आपकी नाइट शिफ्ट है, अपने ऑफिस में रहिए, बाहर मत निकलिए। कोशिश कीजिए डायरेक्ट चंद्रमा की रोशनी के नीचे आप ना आए। आपको ग्रीन कलर की जो दाल होती है मूंग की, वो डोनेट करनी चाहिए एज ए कुक्ड फूड और एज ए रॉ, जैसे मर्जी आप इसको डोनेट करिए, कितनी भी क्वांटिटी में करिए, आप इसको डोनेट कर दीजिए। डोनेशन का एक तरीका होता है, जब आप ग्रहण जब चल रहा हो, आपने ये फूड स्टोर करना है, अपने पास रखना है। उसके बाद नेक्स्ट डे जाके फूड आपको, जब ग्रहण निकल जाएगा तो नेक्स्ट डे आपको ये फूड डोनेट करना है। ये क्योंकि जो ग्रहण है ये रात का ग्रहण है, रात को स्टोर कीजिए, सुबह ये दान कर दीजिए। बात करते हैं तुला वालों की। थोड़े से आप दोनों के, अगर मियाँ बीवी आप शादीशुदा हो, मियाँ बीवी के अंदर इश्यूज रहने वाले हैं, मतभेद हो जाएगा, और खामखा की चिंता ससुराल वालों को दोनों की तरफ से होने वाली है। थोड़ा बच के रहिए, आर्ग्यूमेंट्स पे कंट्रोल कीजिए, जुबान पे कंट्रोल कीजिए। कोशिश कीजिए, अगर एक बहुत गर्म स्वभाव का है तो दूसरा थोड़ा शांत रहे। इनको चावल बना के, नमकीन चावल जो हैं, बिकॉज सॉल्टी चीज़ें होती हैं, ये मून से रिप्रेजेंट होती हैं, तो आप नमकीन चावल बना के स्टोर कर लीजिए, अगले दिन जाके इसको किसी को डोनेट कर दीजिए। वृश्चिक वालों के लिए अच्छा समय है, चाहे इस राशि में चंद्रमा नीच के हैं, लेकिन ये समय सुख का है, अच्छा है, बेस्ट है। और बचना तो फिर भी आपको डायरेक्ट उस रोशनी से है ही है, लेकिन ये समय आपके लिए कोई अच्छी न्यूज़ लेके आएगा। किसी भी व्यवसाय में आप हैं, कोई नौकरी करते हैं, आप जॉब करते हैं, आप बिजनेस में हैं, आप कुछ भी करते हैं, फ्रीलांसर हैं, व्हाटएवर, आपको कुछ ऐसी न्यूज़ आएगी जिससे आपको सुख का एहसास होगा। चंद्रमा मन को रिप्रेजेंट करता है, तो यहाँ पे कोई ऐसी न्यूज़ मिलती है जो आपके मन को खुश कर सकती है। हफ्ता भर इसका जो है वो आप मान के चलिए इसका इम्पैक्ट रहेगा। वृश्चिक वालों को डोनेशन के लिए खीर बनानी है। कौन सी खीर? मूंग दाल की खीर। मूंग दाल की खीर बना के रात को स्टोर कीजिए, सुबह जाके इसको डोनेट कर दीजिए। मकर वालों के लिए थोड़ा कष्ट का समय है, थोड़ी चिंता का समय है, थोड़ा परेशानी का समय है। साथ साथ एक चीज़ अच्छी है इनके लिए कि इनको कोई अच्छी अपॉर्चुनिटी आगे से मिलने वाली है। इनके कोई ऐसा एग्जाम होगा जो आप
क्रैक करने के लिए आप अगर तैयारी करेंगे तो आपका ये क्रैक हो सकता है। आप जॉब करते हैं, जॉब में तरक्की है, लेकिन किसी तरफ से आपके सबॉर्डिनेट्स की तरफ से या आपके कलीग्स की तरफ से आपको कष्ट यहाँ पे झेलना पड़ सकता है। थोड़ा सा अवॉइड कीजिए। अगर कोई मीटिंग अवॉइड कर सकते हैं, यात्रा अवॉइड कर सकते हैं तो अवॉइड कीजिए, करने की कोशिश कीजिएगा। आपको भी जो डोनेशन देना है वो आपको नमक वाली चीज़ों का देना है। आप तली हुई चीज़ें होती हैं, जैसे आप फ्राइड समोसे ले लीजिए, जो चीज़ें डीप फ्राइड होती हैं, जो तेल में तली जाती हैं, वैसा कुछ चीज़ जो है एक दिन पहले लेके रखिए अपने पास और अगले दिन जाके उसको डोनेट कर दीजिएगा। कुंभ वालों के लिए बहुत अच्छा समय है। धन लाभ, पैसों का लाभ, सुख समृद्धि का समय है ये, और इनका तो ये पो 12 वाला टाइम है, बहुत ही अच्छा समय है। ये समय में इनको किसी ना किसी से जगह से अच्छी न्यूज़ आना, इनके फैमिली में सुख आना, पैसे का आगमन होना, पैसे के रिसोर्सेज बनने, पैसे के सोर्स खुलने और कामों में आपका यहाँ पे बिजी हो जाना या और कामों को आपको खोलने का ये सही समय है। आप विद इन 7 डेज कोई आप नामकरण करना चाहते हैं किसी का, इम्पैक्ट जब इसका खत्म हो जाएगा, सूतक काल इसका खत्म हो जाएगा, जब इसका मोक्ष समय होगा, उसके बाद अगले 7 दिन कोई भी काम शुरू कर सकते हैं, या कोई भी काम शुरू करने के उसका नाम रखना चाहते हैं, नाम रख सकते हैं। आपको भी डोनेशन देना है, गुड़ के चावल बना के रखिएगा, ओवरनाइट रखिएगा, अगले दिन जाके दान कर दीजिएगा। मीन राशि वालों के लिए थोड़ा सा सावधान रहने का समय है। मीन राशि वाले थोड़ा सा घर से बाहर ना निकलें 7 दिन के लिए। अगले 7 दिन के लिए कोई भी आप अपनी प्लानिंग कर रहे हैं उसको टाल दीजिएगा, क्योंकि ये आपके इस टाइम हानि का समय है। कहीं पैसा लगाने जा रहे हैं, प्लीज़ पैसा रोक लीजिएगा, क्योंकि यहाँ पे इस समय में लगा हुआ पैसा हो सकता है आपको बिजनेस ना दे और ये पैसा आपका डूब सकता है। एटलीस्ट 7 दिन, वैसे तो 4 दिन का होता ही होता है, लेकिन 7 दिन तक आप कोशिश कीजिए अपने प्रोजेक्ट्स को, अपनी डील्स को, अपनी किसी भी चीज़ को जो ज़रूरी है, जो पैसा से जुड़ी हुई है, उसको आप रोक लें और इसे अवॉइड करें, तो आपको फ़ायदा रहेगा, वरना नुकसान हो सकता है। इसमें आपको क्या करना है, आपको किसी भी आश्रम में, अनाथ आश्रम हो, असाइलम हो, वृद्ध आश्रम हो, अंध विद्यालय हो, वहाँ पे ग्रॉसरी आइटम दे के आइएगा। कुछ भी, कितना भी, आप अगले दिन जाके डोनेट करके आइएगा। याद रखिएगा, जो भी डोनेशंस करनी है एक दिन पहले उसको स्टोर करना है, अगले दिन जाके उसको डोनेट करना है, फिर इसका फायदा आपको मिलेगा। और कोशिश कीजिएगा गर्भवती, छोटे बच्चे और जिनका मून कुंडली में अफ्लिक्टेड है, ये लोग घर से बाहर इस टाइम पे एटलीस्ट सूतक काल 4:15 बजे के बाद से लेके अगले दिन सुबह तक ये घर से बाहर ना निकले। सीधा रेज चंद्रमा का इनके ऊपर नहीं आना चाहिए, वरना कष्ट हो सकता है। इसलिए अगर आप, आज हमारे पास ज्योतिष की विद्या है, आज हमारे पास गाइडेंस है, हमें कोई गाइड कर रहा है, तो उस चीज़ को मान लेना चाहिए, क्योंकि बाद में इम्पैक्ट रहता है। कोशिश कीजिए कि इस टाइम पे बच्चे, छोटे बच्चे हैं, उनको आप घर के अंदर रखें, उनको बाहर मत निकालें, खेलने के लिए बाहर ना निकालें। दूसरा, सभी के लिए आप चंद्रमा के ग्रहण काल के अंदर ओम सोम सोमाय नमः का जाप रेगुलर करते रहिएगा। इससे भी आपके मन को शांति मिलेगी। जितनी भी राशियां मैंने बताई हैं, जिनको नुकसान बताया गया है, वो ये जाप जरूर करें, इससे आपको फायदा मिलेगा और जो होने वाले नुकसान है उससे आप बच जाएंगे।